नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे भारत ने अमेरिका तक को अपने आगे झुका दिया। किस तरह भारत की ताकत अमेरिका के आगे भी पीएम मोदी ने दिखाई, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कुछ समय पहले कुछ लोग कह रहे थे कि भारत अरब देशों के सामने झुक गया। कैसे ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, इसके बारे में भी बात करेंगे। और वीडियो के दूसरे पहलू में बात करेंगे कि कैसे भारत में जो उन्नति हो रही है उसके खिलाफ, भारत के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसमें भारत के खिलाफ एक बड़ी जो है प्लान तैयार किया जा रहा है भारत में जो है पीएम मोदी को हटाने के लिए और दूसरा भारत के विकास को रोकने के लिए। तो अमेरिका कैसे झुका भारत के सामने, एक बड़ी खबर आई जिसमें भारत ने रूस के साथ S-400 की डील की। इसके बाद अमेरिका ने मना किया कि हमने इस पर बैन लगा रखा है, आप डील मत करिए। अमेरिका हाथ पैर मारता रहा, पर भारत ने तो कहा कि हम तो करेंगे, आपको नहीं करनी तो आप मत कीजिए, हमें जरूरत है तो हम करेंगे। आपको बता दें कि अमेरिका की संसद ने एक नियम तोड़ा है जो कि सिर्फ भारत के लिए तोड़ा गया है। वहां पर अमेरिका में एक नियम है कैस्टा नाम का, जिसमें रूस ने क्रीमिया पर कार्यवाही की थी। इसके अलावा जो अमेरिका के चुनाव थे उनमें हस्तक्षेप किया था, उनमें जो है हेरफेर की थी। इसके तहत वहां पर एक कानून बनाया गया जिसमें था कि जो भी रूस के साथ डील करेगा उस पर सैंक्शन लगा दिया जाएगा। पर भारत के लिए इस पर विशेष छूट दी गई। और कारण क्या दिया गया? कारण दिया गया कि चीन के सामने मजबूती से खड़े रहने के लिए आपको इसकी जरूरत है, तो आप इसकी डील कर सकते हैं रूस से। तो ये चीजें भारत की ने उपलब्धि प्राप्त की है श्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से, उसी की वजह से है जो उन्होंने संबंध बनाए हैं दूसरे देशों के साथ। जिस तरह भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, उसके नतीजे हैं कि भारत के सामने अमेरिका ने भी घुटने टेक दिए। जो लोग कह रहे थे कि अरब देश हैं, अब भारत ने उनके सामने जो है घुटने टेक दिए हैं, भारत डर गया है, तो वो उसी में खुश रहे। वो उन्हें जो समझना है समझे, पर सारी दुनिया जानती है कि ये बाकी देश भारत के बिना नहीं रह सकते। अगर चलना है तो भारत के साथ ही चलना पड़ेगा, और अगर नहीं चलना तो वो अकेले चल सकते हैं, उनकी ही अर्थव्यवस्था गिरेगी। क्योंकि फिलहाल जो स्थिति है भारत की अर्थव्यवस्था, भारत ऐसा देश है जो तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है, तेजी से यहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, और वो है नरेंद्र मोदी जी की वजह से। तो अब बात करें उस प्लानिंग के बारे में जो कि भारत के खिलाफ बनाई जा रही है। एक ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है भारत के खिलाफ जिसमें भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। एक फोटो जो वायरल हुआ जिसमें ये था कि पीएम मोदी की फोटो लगी हुई है तिरंगे झंडे के साथ, और उस पर खून बिखरा हुआ है। ऐसी फोटो वायरल हुई है और जिस पर लिखा गया है कि इंडिया बिटवीन पेन एंड होप। ये सारी चीजें उस पर लिखी गई हैं। और ये छापा किसने है? ये छापा है ISIS ने, जो कि एक आतंकी संगठन है जो आतंकवादियों की गतिविधियों में हमेशा सामने आता रहा है। इसके अलावा इसमें गौ माता की पूजा करते हुए एक हिंदू की भी फोटो दिखाई गई है, जिसमें जो हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है कि ये गौ माता की पूजा करते हैं। इसके अलावा उसमें अंदर खोल के देखा जाए तो ये एक जो घुड़सान पार्ट है उसमें लिखा गया है कि भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, मुसलमान भारत में जिहाद नहीं कर रहे तो उन्हें दबाया जा रहा है। तो यहाँ पर मुस्लिम युवाओं को बरगलाने की कोशिश की गई है, मुस्लिम युवाओं को भड़काने की कोशिश की गई है। ये लोग चाहते हैं कि भारत के मुस्लिम लोग भड़के और भारत में जिहाद करें। इसके अलावा इसका संबंध मिलता है जो पटना में एक डॉक्यूमेंट मिला जो कि PFI से संबंध रखता है, जिसमें मिशन 2047 रखा गया है, जिसमें भारत को इस्लामिक देश बनाने की जो है प्लानिंग की जा रही है। एक टारगेट रखा गया है कि 2047 तक भारत को एक इस्लामी देश बना दिया जाएगा। तो उस डॉक्यूमेंट की बातें और इस घुड़सन पार्ट की बातें जो ISI द्वारा छापी गई है, इसकी बातें मैच करती हैं। यहाँ भी जिहाद का जिक्र किया गया है
और उसमें भी जिहाद की ही बातें की जाती है। इसके अलावा दिल्ली दंगे जो हुए, दिल्ली दंगों में जो जहांगीरपुरी का दंगा हुआ, उसकी प्लानिंग पहले से ही कर दी गई थी। रामनवमी को ही यह तय कर लिया गया था कि हनुमान जयंती पर दंगे भड़काए जाएंगे, लोगों पर पथराव किया जाएगा और दिल्ली में दंगे फैलाए जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान ने 2500 लोगों का नेटवर्क खड़ा किया है, जिसमें रियाज घोष है, जिसके पीएफआई से संबंध है, वो भी शामिल है। तो ये एक षड्यंत्र के तहत ही हो रहा है कि भारत में जो है दंगे फैलाए जाएं, भारत के लोगों को भड़काया जाए। इसके अलावा इन लोगों ने भारत के जो मुसलमान हैं, मैं तो चाहती हूँ कि भारत के मुसलमान समझें कि जो इस्लामिक देश बनाकर ये लोग कर क्या लेंगे। जो बाहर इस्लामिक देश है जहाँ सिर्फ मुसलमान ही रह रहे हैं, वहां पर कितनी तरक्की हो रही है, बल्कि वहां से ज्यादा सही मुसलमान तो भारत में रह रहे हैं। भारत में उन्हें सुविधा मिल रही है, पर फिर भी जो बाहर के लोग हैं वो जिहाद के नाम पर भारत में दंगे करवाना चाहते हैं। जो विपक्षी हैं वो पीएम मोदी को हटाना चाहते हैं, इसलिए वो इनका साथ दे रहे हैं। और जो भारत के युवा हैं उनको बरगलाने की कोशिश की जा रही है, उनके दिमाग में कचरा डाला जा रहा है कि आपके साथ देखो पीएम मोदी के आने के बाद क्या हो गया, आपके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, देखो आपको हिजाब पहनने से भी मना कर दिया गया। एक खबर के अनुसार ईरान की जो लड़कियां हैं वो निकलकर सामने आई कि उन्हें हिजाब नहीं पहनना, और यहाँ आपको छूट दी जा रही है कि आपको जो पहनना है पहनिए, फिर भी आपको हिजाब ही पहनना है, उसी कट्टरपंथी में बनना है। तो इस चीज से ये जो सारी चीजें की जा रही हैं, ये एक प्लान के तहत की जा रही हैं, एक षड्यंत्र के तहत की जा रही है, जो भारत के खिलाफ रचा जा रहा है। और इसी प्लानिंग के तहत जो डॉक्यूमेंट जो मिले हैं पटना से, उसमें विजन डॉक्यूमेंट 2047 में लिखा है कि भारत के 10% मुसलमान भी जिहाद पर उतर आए, एकजुट हो जाए, तो हम इन हिंदुओं को घुटने पर ला सकते हैं। तो कितनी खतरनाक जो स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है, इसको समझने की जरूरत है। जो बाहर के लोग तो चाहते ही हैं कि हिंदुस्तान घुटनों पर आ जाए, उसकी अर्थव्यवस्था नीचे आ जाए। इन मुसलमानों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय के युवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो एक जहर के तौर पर किया जा रहा है। इनके दिमाग में जो है जिहाद भरा जा रहा है, दंगे फैलाने की स्ट्रेटेजी भरी जा रही है। और जो ये लोग चाहते हैं कि भारत देश में कोई भी 2014 के बाद कोई भी बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ है, तो ये लोग बौखलाए हुए हैं कि किस तरह भारत में हिंसा फैलाई जाए, क्योंकि अब आतंक तो भारत में बंद ही हो गया है। इसके बाद ये जो लोग हैं ये युवाओं के मन में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनके मन में जहर फैले और हिंदू मुस्लिम की यहाँ पर लड़ाई हो। तो मैं तो यही कहूंगी कि यहाँ पर सिर्फ हिंदुओं को जागरूक होने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुसलमानों को भी जागरूक होने की जरूरत है कि उनका इस्तेमाल किस तरह देश को नीचे लाने के लिए किया जा रहा है। अगर देश नीचे आएगा तो आप भी यहीं पर रहते हो, आपके लोग भी, आपका परिवार भी यहीं पर रहता है। सिर्फ हिंदुओं को इससे नुकसान नहीं होगा, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को इससे नुकसान होगा। सभी की अर्थव्यवस्था नीचे आएगी, सभी की सुख सुविधाएं नीचे आएंगी, सभी को इससे नुकसान होगा। तो आज देश को जागरूक होने की जरूरत है। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो नए विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।